जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग कराएंगे ना, वो सारे आपके बुक पर आधारित प्रश्न कराएंगे, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और जितना प्रश्न नया मिले ना उसको बेहतरीन तरीका से और देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा जितने बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई बार जो है पूछा गया है। करे के टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है, वह क्या है। तो याद रखिएगा, वह जो होता है ना 30 से 300 300 AMHZ जहां दिया है वहां टिक आउट कर लीजिए। कहां दिया है देखिए, तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 2 नंबर क्वेश्चन का करे के संचरण उपग्रह का आवर्त काल होता है। संचरण उपग्रह का आवर्त काल जो होता है वो कितना होता है, और 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो याद रखिएगा, संचरण उपग्रह के लिए आवर्त काल जो होता है ना वो 24 घंटे के लिए होता है। याद रखिएगा, 24 घंटे के लिए होता है। याद रखना है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन जो हमारे भाई बहन ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और जितने भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं और इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक करते हैं नहीं करते हैं मजा नहीं आता है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। करे कि क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही होता है। और यह प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है कि क्षमता को मापने के लिए किसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, डेसिबल का हम लोग उपयोग करते हैं, डेसिबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल दिया कि जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न कराएंगे। तो याद रखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है और पढ़ जाना है। चलिए यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन का और गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है क्या होता है। देखिए मेरे भाई, हम तो आपको जो है बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया था कि और गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है a + b = y होता है। a + b = क्या y होता है, ये हम तो बतलाए हैं, लेकिन एक साथ में ये भी बतलाए होंगे कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो a + b = y, लेकिन a + b के पावर बार भी हमने बतलाया था। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर एक जो होता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक, ठीक है, एंड गेट का, तो a.b = y होता है। एक एगो नैंड गेट का होता है क्या, एक नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है a + a.b = y होता है, और लेकिन इसके पावर बार लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हमने 4 बतलाया, आप लोग अच्छे तरीके से चारों को कहीं नोटबुक पर लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन बतलाते हैं उसमें से एक ना एक प्रश्न आ जाता है। 4 प्रश्न बतलाए, इसमें से 2 प्रश्न आएगा। 4 प्रश्न बतलाए, इसमें से 2 प्रश्न आएगा, कहीं लिख कर रख लीजिए कि नहीं आएगा तब। ठीक है ना, 2 प्रश्न यहां से आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा। तो और गेट का बुलियन व्यंजक हमने क्या बतलाया, a + b = y बतलाया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के तक ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडा पर किया जाता है। तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा ना, इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब जो होता है बढ़ना होता है ना, तो बढ़ेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक कर है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है मूल कण का उदाहरण नहीं है। तो अल्फा कण जो होता है ना, यह मूल कण नहीं होता है। अल्फा कण मूल कण नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे, याद रख लीजिएगा मेरे भाई। आप लोग जितना प्रश्न देख रहे हैं ना वो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई आपको धोखा नहीं कर रहा है और कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं पूरा निचोड़ प्रश्न करा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए। अगर अच्छा लग रहा है, क्लास को अच्छा लग रहा है, तो एक बार क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक
लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का है कि अल्फा कण है, अल्फा कण जो होता है क्या होता है? तो आपको पता होगा कि अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का He संकेत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 6 गुणांक का ए सही मात्रक होता है। 6 गुणांक का ए सही मात्रक जो होता है क्या होता है? तो 6 गुणांक का ए सही मात्रक जो होता है ना, हटर्ज होता है, जिसे बुटुर्ज के नाम से भी जानते हैं। हटर्ज मतलब बुटुर्ज भी कह सकते हैं, हटर्ज बुटुर्ज सब कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। और ये भी 2024 में आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगर आपके पास पेपर होगा ना तो उठाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 9 नंबर प्रश्न करें कि रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है। रीडबर्ग नियतांक का ए सही मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें जो होती है वो कैसी होती है? तो आप कहिएगा कि सर कैथोड किरणें जो होती है ना इलेक्ट्रॉन जैसा होता है ना, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूं आपको वो क्वेश्चन को क्या करना है, कहीं नोटबुक पर लिखकर और अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से याद कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, ये हम लोगों का वादा है, ठीक है। करें कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है? तो याद रखिएगा कृत्रिम ग्रह में किया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? किस धातु का कार्यफलन जो होता है न्यूनतम होता है? तो आप कहिएगा कि सर किस धातु का कर रहा है, और धातु जो है इसमें कौन कौन है, तो आपको तो सोचना पड़ेगा ना। तो भैया किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है? सोडियम का, जिसका संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ये सारे याद रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाता है ऊर्जा के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 13 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि प्रकाश किरणें के तिरछे कोण में मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? मुड़ने की घटना को क्या कहेंगे? तो आप कहिएगा कि सर तिरछे कोण में मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.42 होता है, याद रखिएगा। और सबसे कम जो होता है किसका होता है? किसका होता है? निर्वात का होता है कि कांच का? कांच का होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 0.003 होता है, याद रखिएगा। तो सबसे कम कहेगा तो कांच मारिएगा, सबसे अधिक कहेगा तो हीरा मारिएगा, तो कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिए। चलिए यहाँ 16 नंबर प्रश्न कर रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्विवर्तन प्रकाश व्यक्तीकरण से होता है? प्रकाश के व्यक्तीकरण से होता है। तो आप कहिएगा कि सर 16 का ऑप्शन बी सही होगा। हाँ बी सही होगा, तीव्रता का होता है, ठीक है। व्यक्तीकरण होता है, पुनर्विवर्तन के द्वारा होता है। चलिए यहाँ 17 नंबर प्रश्न कर रहे हैं ना कि जब किसी एक करे कि जब प्रकाश की एक किरण स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग जो होता है क्या होता है? ठीक है, इसका तरंग जो होता है क्या होता है? घटता है क्या बढ़ता है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि क्या होता है? डिस इंक्रीज होता है, यानी घटता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है करे कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से जो मापा जाता है वो क्या मापा जाता है? हम लोग किसको मापते हैं? तो याद रखिएगा वो जो है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से किनका उपयोग पौधों घरों में होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है पौधों घरों में होता है? तो याद रखिएगा अवरक्त किरणों का जो प्रयोग होता है ना वो पौधे के घर में होता है, यानी जानते हैं पेड़ पौधा के घर में, यानी पेड़ पौधा जिसे भगवानी के नाम से हम लोग नहीं जानते हैं उसे पौधे का घर कह सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचयी ट्रांसफार्मर में जो है याद रखिएगा वोल्टेज घटता है। क्या कहता है? वोल्टेज घटता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का प्रतिघात का ईसाई मात्रक है। प्रतिघात का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो प्रतिघात का कहे, प्रतिरोध का कहे, उसका ईसाई मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है मेरे भाई, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा उष्मीय प्रभाव को, ठीक है। प्रकाश के उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। मेरे भाई अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना वो लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में
में बहन भी दिख रही है ना, तो बहन भी को बोला जा रहा है कि आप लोग भी क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा बेस्ट बेस्ट कंटेंट ला रहे हैं, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आपका तो फर्ज बनता है ना कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपका फर्ज पूरा बनता है। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, कह रहा है कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो ये तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो मोटर नहीं कहलाएगा। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता तब ना हम लोग डायनोमो मारते, यानी जो डायनोमो मतलब क्या होता है, जनरेटर होता है, तो जनरेटर मारते, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न करे के तार सप्तक के तार सप्तक के मीटर मापा जाता है प्रतिवर्ती धारा का, क्या मापा जाता है, प्रतिवर्ती धारा का हम लोग क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा वो जो मापा जाता है ना, मूल करे का मूल और वर्ग मान मापा जाता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, का होता है वेबर होता है। 25 का ऑप्शन ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, ये सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है। देखिए एच हेनरी, देखिए एक हेनरी इस तरह लिखा जाएगा, और बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 10 के पावर 3 mH के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर प्रश्न का है ना, क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्यूरिक ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है क्या होती है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत कम होती है, बहुत बहुत कम होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि चुंबक करे कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है, क्या होता है, सदिश राशि होता है, यानी 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, 30 नंबर क्वेश्चन करें, निकेल है, निकेल जो होता है क्या है, निकेल जो है वो है क्या, तो याद रखिएगा मेरे भाई, निकेल जो होता है ना ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, क्या होता है, निकेल है, कोबाल्ट है, लोहा है, ये सब जो होता है ना लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर निर्वात की बात किया जा रहा है, 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य होता है, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहे ना समरूप विवेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, समरूप विवेग में चलयमान आवेश जो उत्पन्न करता है वो किसको उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, यानी 32 का ऑप्शन जो हमारे प्यारे मित्र, प्यारे भाई, प्यारे बहना ऑप्शन सी टिक कर रही है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, करे कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आप तो कहेंगे मेरे भाई कि इसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि किरचॉफ का पार्श्व नियम को द्वितीय नियम के नाम से हम लोग जानते हैं, किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से बतला दीजिए कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जहां दिया है ऊर्जा वहां टिक आउट कर लीजिए, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर लेंगे, क्या टिक कर लेंगे, ऑप्शन सी वाला टिक कर लेंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। इस सारे प्रश्न को बेहतरीन तरीका से याद रखिए, क्योंकि ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। करे कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का पीला रंग का मान जो पूछा जा रहा है, पीला रंग का मान पूछा जा रहा है, एक हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बतलाया होगा, बीवी रोय जीबी वाला, बीवी रोय जीबी वाला, ठीक है। यहां से आप सारे चीज का कलर कोड निकाल सकते हैं। हमने बतलाया था बी से जो होता है ब्राउन होता है, सॉरी ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है। लेकिन यहां पर बतलाया था कि हमने 0 से शुरू कर दीजिए और जहां तक अंक जाएगा वहां तक लिख दीजिए, यानी 6 तक गया। अब 6 तक
गया है मेरे भाई, यहां पर 6 तक गया है तो पीला रंग का पूछा गया है, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, येलो होता है। तो देखिए तो 4 पर नहीं आके अटका, तो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं ना इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। तो यहां पर 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही रामबाण ट्रिक है, ठीक है। याद रखिएगा 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कह रहा है कि वीटस्टोन सेतु की तुलना का करता है, वीटस्टोन सेतु की तुलना जो करता है वो कौन करता है, तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध का करता है, ठीक है। प्रतिरोध का करता है, यानी 36 का ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे। याद रखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन का रहना, कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है क्या होती है, वी स्क्वायर बटे आर होती है। और हम लोग ये प्रश्न जो है 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी वाला टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें कि धात्विक चालक को ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, तो उसके प्रतिरोध में जो होता है ना बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, तो बीजगणितीय योग जो होता है ना वो शून्य होता है, जिसे जीरो के नाम से हम लोग जानते हैं, इंग्लिश जीरो होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि ये सारा प्रश्न आप लोग पेपर उठाकर देखिए ना तो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन का रहना है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा गोले के त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 40 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है, धारिता का ईसा मात्रक क्या होता है, तो धारिता का ईसा मात्रक जो होता है फैराड होता है, और विभवांतर का ईसा मात्रक वोल्ट होता है, और यहां बल का ईसा मात्रक न्यूटन होता है, धारा का ईसा मात्रक एम्पियर होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, कौन सदिश राशि का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ना सदिश राशि का उदाहरण होता है, यानी 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र का विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है ना क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना 43 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 44 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा 1/2 CV² होती है, 1/2 CV² होती है। जहां दिया वहां टिक आउट कीजिए, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिए। 44 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 45 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है ना वो कितना होता है, वो कितना होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है शून्य होता है, यानी जीरो होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। याद रखना है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं ना कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, कितना से अधिक होता है, तो आप कहिएगा कि सर 1 से हमेशा अधिक होगा। याद रखिएगा 1 से कम कभी नहीं होगा। याद रखना है आपको। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 47 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें कि मुक्त प्रकाश आकाश का परावैद्युता ER होती है, ER मतलब जो एप्सिलॉन नॉट इसे कहते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट होती है, परावैद्युतांक को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। तो कितना होता है, तो याद रखिएगा 8.85 × 10 के पावर -12 FM इनवर्स होती है। याद रखना है। ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी वाला 48 का टिक कर देंगे। याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संभवी विभव होगा, संभवी विभव जो होगा क्या होगा, YZ की तल की दिशा में होगा। 49 का ऑप्शन जो बच्चे ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कर रहे 50 नंबर क्वेश्चन का है ना कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, इसको क्या करना है, केवल संबंध सही बतला देना है। तो ई बराबर आप पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, F सदिश जो होता है वेक्टर के नाम से जानते हैं, इसे क्या होता है, वेक्टर होता है। तो यही सही है, जहां दिखाई दे रहा है वहां टिक आउट कर लीजिए। देखिए तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से 50 क्वेश्चन को देख लीजिएगा और जहां डाउट होगा होना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीका से जहां डाउट होने वाला था वहां तो समझा ही दिया है, लेकिन डाउट हो गया होगा ना तो पूछने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां लिंक भी है, आप लोग पूछ सकते हैं वहां से, ठीक है ना। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर में नहीं जुड़े हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वहां पर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर लिंक भी है, वहां जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।